नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले दिनों जब भारत के दुश्मन देश तुर्की में भूकंप आया, इस्लाम जगत में खलबली मच गई। धरती की कंपन से किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ तुर्की में, लेकिन भूकंप के तुरंत बाद आसमान में जो नजारा देखने को मिला उससे पूरी दुनिया हैरान। भूकंप के तेज झटकों के बाद तुर्की में जिन निकल आया। जिन जैसी आकृति आसमान में छा गई। हालांकि जिन की इस कहानी के पीछे की सत्यता क्या है, इस्लाम में क्या जिन की मौजूदगी बताई गई है, क्या इंसानी दुनिया में जिन जिन्नात की जमात सच में रहती है, और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। इस्लाम जगत में मच गया हंगामा, भूकंप के तुरंत बाद दिखा जिन, आसमान से जिन जिन्नात के दर्शन। इंसानी दुनिया में क्या जिन या फिर जिन्नात का वजूद है, इसको लेकर मुस्लिम समाज ने हमेशा दिलचस्पी दिखाई है। दावा तो ये भी किया जाता है कि कुरान में जिन्नात के वजूद का सच में जिक्र है। जिन्नों को लेकर देखिए, हमारे खुद के देश के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना इब्राहिम हुसैन, ये बताते हैं कि जिन की पैदाइश अल्लाह के हाथों से हुई। इन्हें बगैर धुएं की आग से पैदा किया गया और ये इंसानों और फरिश्ते दोनों से अलग होते हैं। और इतना ही नहीं, कुरान में तो सूरह अल जिन नामक एक अध्याय है, एक चैप्टर है पूरा, जो इनके वजूद की पुष्टि भी करता है। माना तो ये भी जाता है कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात दोनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब सवाल ये कि अगर जिन और जिन्नात होते हैं तो क्या हमारी वाली इंसानी दुनिया में ये एग्जिस्ट करते हैं? इस पर मौलाना का ये साफ कहना है कि ये हमारे ही आसपास यानी कि मौजूद रहते हैं, बस हमें नजर नहीं आते। अब अगर आप जिन जिन्नात पर गूगल करेंगे तो गूगल भी आपको ये बताएगा कि जिन इंसानों से छिपे रहते हैं, लेकिन खुद ये इंसानों को देख सकते हैं। इंसानों की तरह जिन भी नेक शैतान भी हो सकते हैं और उन्हें अपने कर्मों के लिए जवाबदेह माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये इंसानों पर हावी भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बताया तो ये भी जाता है कि शैतान भी जिन की ही प्रजाति से था जिसने अल्लाह के आदेश का उल्लंघन किया। 100 बात की एक बात ये कि इस्लाम में जिन जिन्नात के होने पर मुहर लगाई जाती है और कुछ लोग इनके अस्तित्व पर सवाल भी उठाते हैं। फिलहाल तो पिछले दिनों जब तुर्की में जब भूकंप आया, जो देखने को मिला उसे हर कोई जिन बताने लगा। असल में मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ। 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध देखिए अब तक खत्म नहीं हुआ। आप भी जानते हैं कि ईरान इजराइल की लड़ाई, अगर अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है तो उस आग में कोई और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट जल रहा है। जलते मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने की फिराक में इस वक्त तुर्की है, लेकिन हाल फिलहाल में तुर्की में ही आए भूकंप से पूरा देश दहल उठा। आज से ठीक 3 दिन पहले तुर्की के वान प्रांत में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। धरती में आई कंपन को जैसे ही तुर्की के लोगों ने महसूस किया, अपने घबरा के अपने घर से बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि अभी तक इस भूकंप से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और नुकसान की कहीं कोई खबर भी नहीं है। लेकिन इसी भूकंप के तुरंत बाद आसमान में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे लोगों ने जिन का नाम दे दिया। तुर्की के लोगों की माने तो भूकंप के साथ आसमान में बिजली के गोले जैसी एक चमक दिखी, जो दिखने में हूबहू जिन जैसा प्रतीत होता था। आसमान में बनने वाली आकृति ठीक उनकी कल्पना के अनुसार थी, जिसमें जिन और जिन्नात है। हालांकि देखिए, विज्ञान इस पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया है। जी हाँ, आसमान में दिखने वाली इस आकृति को विज्ञान की भाषा में एथिकल लाइट्स कहा जाता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की माने तो रोशनी किसी बिजली की कड़क चमकीले गोले या तैरती हुई धारियां जैसी दिख सकती है, क्योंकि सालों तक इन्हें सिर्फ कथाओं और अंधविश्वास का हिस्सा माना जाता था। लेकिन अब वैज्ञानिक दृष्टि से ये माना जाता है कि भूकंप के दौरान ऐसी रोशनी दिखना मुमकिन है, यानी कि एक साधारण सी बात है। 100 बात की एक बात यह है कि भूकंप के तुरंत बाद तुर्की में जिन या फिर जिन्नात नहीं दिखने लगे हैं, बल्कि आसमान में चमकने वाली रोशनी अर्थात लाइट्स होती हैं, जो तब बनती है जब भूकंप में धरती की परत से बिजली के जो चार्ज वाले जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो निकलने लगते हैं। और यही पार्टिकल्स ऐसे लगते हैं जैसे कोई इमेज बना रहे हैं। यही इलेक्ट्रिकल कण जमीन से निकलकर हवा में जब जाते हैं तो ये हवा के साथ मिलकर उसे एक अलग ही एनर्जी देते हैं, इसे आयनिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया से हवा में एक चमक पैदा होती है, जो देखने में प्लाज्मा या बिजली के चमकने वाले गोले जैसे दिखाई देती है। और यही चमकते गोले लोगों को फिलहाल तुर्की में जिन नजर आ गए। तो तुर्की के आसमान में दिखने वाली चमकदार आकृति जिन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक बिजली है जो हवा में चमक पैदा करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में जिन या फिर जिन्नात होते हैं? अगर सोचे कि अगर भूत प्रेत
पिशाच अगर आप हिंदू धर्म में, सनातन में अगर इनको देखते हैं, तो क्या जिन जिन्नात की जमात इस्लाम में होती है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप इसे अंधविश्वास कहेंगे या फिर अनदेखी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।